There's 6.5 lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है वोट लेना है, मैंने पार्लियामेंट के सामने पार्लियामेंट के अंदर वोट दिया है। इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। Recently, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी पर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए, दैट इज वोट स्कैम, कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में वोट्स की चोरी हुई है एंड मोस्ट प्रोबेबली 2024 लोकसभा इलेक्शंस वर rigged. Let's understand this entire controversy and the most important point, that is BJP dictating Election Commission of India. Let's see. 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे कर्नाटका की महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से भी ज्यादा वोट्स की चोरी हुई है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 6.5 लाख में से 1,250 वोट्स में स्कैम हुआ है। 5 तरीके से वोट्स की चोरी की गई है। नंबर 1, डुप्लीकेट वोटर्स। 11,960 ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल बूथ्स पर रजिस्टर्ड हैं, यानी एक नाम से मल्टीपल जगहों पर वोटर आईडीज बनी हुई हैं। ऐसा ही एक केस एक्सप्लेन किया उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव का, जो महाराष्ट्र, कर्नाटका और लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी से रजिस्टर्ड है। Same voter voting in multiple polling booth. This is the gentleman called Aditya Srivastava. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. जब आदित्य श्रीवास्तव से बात की गई बाय द न्यूज चैनल्स तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो सिर्फ कर्नाटका में ही वोट डालते हैं और उन्होंने महाराष्ट्र और लखनऊ से अपनी वोटर आईडी ट्रांसफर करवा ली थी। श्रीवास्तव जी से बात हो रही मेरी? जी। क्या कहना है आपका कि इतनी जगह आपका नाम रजिस्टर्ड है? लखनऊ से हुई है, लखनऊ का वोटर आईडी मैंने हमने ट्रांसफर करवाया था। ये कब की बात होगी? नंबर 2, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस। 40,000 वोटर आईडीज ऐसी हैं जिनका बैकग्राउंड वेरीफाइड नहीं है, या तो उनके एड्रेसेस फेक है या इनवैलिड है। बहुत सारी वोटर आईडीज के आगे हाउस नंबर 0 लिखा हुआ है, which is not possible. Thousands and thousands of these people. No address, house number 0. Father's name ILSDHFHUG. थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। अब हंस रहे भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है। नंबर 3, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। बहुत सारी वोटर आईडीज ऐसी हैं जो एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, यानी एक ही घर पर 60 से 70 लोगों की वोटर आईडीज बनी हुई हैं। ऐसे ही एक केस को वेरीफाई करने के लिए इंडिया टुडे चैनल की टीम पहुंची। उस एड्रेस पर 80 लोगों की वोटर आईडीज रजिस्टर्ड है, लेकिन एट प्रेजेंट वहां पर 2 लोग रहते हैं। एक फूड डिलीवरी एजेंट दीपांकर रहता है, जिसने एक्सप्लेन किया कि उसका उन 80 लोगों से कोई लेना देना नहीं है और वो वहां 1 महीने पहले ही शिफ्ट हुआ है। He also told कि वो जो घर है वो जयराम रेड्डी के नाम पे रजिस्टर्ड है, जो बीजेपी से कनेक्टेड है। जयराम रेड्डी से जब कनेक्ट किया गया तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उस घर में पिछले 10 सालों में बहुत से लोग रहने आए जो आसपास की आईटी कंपनीज में काम करते हैं। जॉब प्रूफ के लिए लोगों ने उस एड्रेस पर लीज एग्रीमेंट के साथ वोटर आईडीज बनवाई थी, सिर्फ जॉब की जगह पे प्रूफ देने के लिए। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड कुछ लोग वहां से एड्रेस छोड़ के चले गए, कुछ गांव चले गए और उन लोगों ने अपनी वोटर आईडीज कैंसिल नहीं करवाई, तो प्रोबेबली उन सब के एड्रेस भी वहीं पे रजिस्टर्ड है। नंबर 4, इनवैलिड फोटोज। या तो फोटोज विजिबल नहीं है या बहुत छोटे फॉन्ट में हैं और ब्लर हैं। नंबर 5, मिस यूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 को यूज किया जाता है फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए, लेकिन पोल डाटा में ऐसी मल्टीपल वोटर आईडीज हैं जिनमें लोगों की एज 60, 70 या 80 साल है, लेकिन उन्हें फॉर्म 6 के अंडर रजिस्टर किया गया है एज फर्स्ट टाइम वोटर्स एंड दैट टू मल्टीपल टाइम्स। इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला, द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस डाटा। ये पूरा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही लिया गया है। अगर आप अभी भी ईसीआई की वेबसाइट पर जाकर इन सारी वोटर आईडीज के नंबर को फिल करोगे तो आपको ये सेम डाटा मिल जाएगा, विच सिंपली मीन्स कि ये डाटा ओरिजिनल है और इसमें कुछ भी एडिट नहीं किया गया है। नंबर 2, वाई महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी। कांग्रेस ने वोट स्कैम को चेक करने के लिए इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही क्यों चुना? इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। पिछले 17 साल से 2008 से लेकर 2023 तक इस सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट ही जीत रहा है, एक बार भी कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीता है, विच क्रिएटेड अ सस्पिशन कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ के इलेक्शंस में। एंड सेकेंडली, बीजेपी आसपास के कॉन्स्टिट्यूएंसी में
33,000 से भी कम के मार्जिन से जीती है। लेकिन महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में बीजेपी 1,14,000 के वोट के मार्जिन से जीती है, विच इज ह्यूज। इसके रिस्पांस में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ कर्नाटका ने एक रिटन स्टेटमेंट इशू किया, जिसमें इन्होंने राहुल गांधी से ये रिक्वेस्ट की कि वो इन सारे क्लेम्स को रिटन एफिडेविट के साथ अंडर ओथ रिप्रेजेंट करें। इस स्टेटमेंट में इलेक्शन ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स 1960 के रूल नंबर 20 को रेफर किया, जिसके अकॉर्डिंग कि ये सब उन्हें रिटन में सबमिट करना होगा फॉर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इन्हीं 1960 के रूल्स का रूल नंबर 12 ये कहता है कि ये सब आपको इलेक्टोरल रोल के पब्लिश होने के 30 दिन के अंदर सबमिट करना होता है फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद अगर आप करते हो तो वो वैलिड नहीं कंसीडर किया जाता। तो बेसिकली अगर राहुल गांधी अभी भी एक रिटन एफिडेविट सबमिट करें तो उस पे रूल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑल टुगेदर इन क्लेम्स को क्लियरली डिनाई नहीं किया है। दे आर आस्किंग राहुल गांधी टू सबमिट अ रिटन कंप्लेंट एंड द बीजेपी इज सेइंग सेम थिंग। पिछले कुछ सालों से ईसीआई लाइमलाइट में है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं। इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने ईसीआई से सीसीटीवी फुटेज मांगा, जो देने से इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। वोटर आईडी डाटा मांगने पर ईसीआई ने डिजिटल डाटा देने से मना कर दिया, जिसे एनालाइज और जिसे सिंक्रोनाइज करना इजी होता है। ईसीआई ने ये सारा डाटा पेपर फॉर्मेट में प्रोवाइड किया, वो भी ऐसे फॉर्मेट में जिसे ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन में नहीं डाला जा सकता। बेसिकली नॉन मशीन रीडेबल पेपर कि हर पेपर को आपको मैन्युअली 1 by 1 चेक करना होगा। सिर्फ महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6.5 लाख वोट्स थी, जिसे मैन्युअली चेक करने में कांग्रेस को 6 महीने लग गए। तो बड़े लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर अगर वोट्स की चोरी हुई है तो उसे बिना डिजिटल डाटा के वेरीफाई नहीं किया जा सकता। दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। मैन्युअली चेक करना इज डिफिकल्ट। इसमें अगले 2 लोकसभा इलेक्शंस चले जाएंगे। तो अगर ये क्लेम्स करेक्ट नहीं है कि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है या डाटा में डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो ईसीआई को डिजिटल डाटा प्रोवाइड कर देना चाहिए, ताकि ये क्लियर हो जाए कि सारे लेवल पर कोई भी तरह से वोट्स में स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चला रही है? ईसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया है। ये एक 3 मेंबर बॉडी है। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार और दूसरे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स थे अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। 2024 लोकसभा इलेक्शंस अप्रैल में थी। इससे पहले ही फरवरी में अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए और उनकी जगह पर विवेक जोशी को अपॉइंट किया गया। इलेक्शन से ठीक 1 महीना पहले मार्च में अरुण गोयल ने रिजाइन कर दिया फॉर अननोन रीजंस, जिनकी जगह पे सुखबीर सिंह संधू को अपॉइंट किया गया। तो बेसिकली इलेक्शन से पहले 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। लेकिन इन्हें अपॉइंट करता कौन है? इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 मेंबर बॉडी। इस बॉडी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो जब रूलिंग पार्टी खुद ही इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर रही है, देन देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो इलेक्शंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन सब के बीच बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं विच वी नीड टू आस्क कि एक्चुअली ब्लेम डाला किस पे जाए। इलेक्शंस के टाइम पे कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी और इलेक्शन कमीशन की मशीनरी स्टेट ऑफिशियल्स पर डिपेंड करती है। तो अगर महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने बड़े लेवल पर चीटिंग हुई है, डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं, तो स्टेट ऑफिशियल्स को कैसे पता नहीं चला? और इधर दे वर आल्सो इन्वॉल्व्ड, क्योंकि इस डाटा में सिर्फ फेक वोटर आईडीज और एड्रेसेस का डाटा है। ये कहीं नहीं मेंशन कि कौन से इंसान ने किस पार्टी को वोट दी है। इलेक्शन से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज को वोटर लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, तो उस टाइम पे किसी भी दूसरी पार्टी ने इन सारी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? वोट चोरी के अगेंस्ट एंड विद द डिमांड कि इस पे एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंडिया ब्लॉक के एमपीज प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये एलिगेशन सच हो या झूठ हो, पर प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है। ऑपोजिशन हैज ऑल द राइट टू प्रोटेस्ट। ECI और रूलिंग पार्टी इस पे एक सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स दे सकती है, बट दे कैन नॉट डिटेन MPs, दे कैन नॉट आस्क देम टू नॉट प्रोटेस्ट। What's important for us is not BJP or Congress, but the credibility and independence of Election Commission of India. क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए
ईसीआई का अनबायस्ड होना क्रूशियल है। 2014 से पहले बीजेपी कॉन्टिन्यूसली ईवीएम पर क्वेश्चन करती थी जब भी कांग्रेस पावर में थी। अब जब बीजेपी पावर में है तो कांग्रेस सेम चीज कर रही है। वोट स्कैम के एलिगेशंस अभी प्रूव नहीं हुए हैं, लेकिन अगर ये सारी चीजें सच हैं, दैट मींस कि बहुत बड़े लेवल पर गवर्नमेंट और इलेक्शंस कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। लेट्स सी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका क्या ऑफिशियल रिस्पांस देती है राहुल गांधी और कांग्रेस को। What do you think about all of this? Do let me know in the comment section, and for more such informative content, keep following.